चलिए आपको हमारी एनसीईआरटी क्लास में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको मैं बहुत बढ़िया से बताने वाला हूँ कि सॉइल क्या होता है, मृदा क्या होता है। मृदा के जो प्रकार की बात तो खैर छोड़ते हैं, हम बताएंगे फार्मिंग के तरीके, है ना। फार्मिंग कैसे हो रही हैं, वो कौन कौन सी फार्मिंग हैं जो उपयोगी हैं, है ना। मिट्टी का संरक्षण कैसे करेंगे, प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे, इसका तो बहुत ही आसानी तरीके से समझेंगे। चलिए हम पढ़ते हैं मृदा को। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। मृदा क्या है, देखिए पहले ये क्या होती है। थिन लेयर ऑन द लैंड, ये भूमि की पतली परत है। ये बात कंफर्म कर लीजिए कि मृदा जो है भूमि की पतली परत है। और ये मिट्टी जो होती है कृषि के लिए योग्य होती है, एग्रीकल्चर के लिए योग्य होती है। और यही मिट्टी जो होती है सेटलमेंट बस्ती के लिए योग्य होती है, रहने के लिए योग्य होती है। और यही मिट्टी जो होती है उद्योग के लिए भी योग्य होती है, इंडस्ट्री के लिए योग्य होती है, राइट। लेकिन एक समस्या आ जाती है, एक समस्या थोड़ी सी आती है, वो है कि ये लिमिटेड है। ऐसा है क्या कि हमारी पृथ्वी एक्सपेंड कर रही है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमारी पृथ्वी एक्सपेंड कर रही है। बल्कि हमारी पृथ्वी पर जितनी भी भूमि है ये सब क्या है, सीमित हैं, है ना। क्या है, लिमिटेड हैं। तो लिमिटेड हैं तो इनका प्रिजर्वेशन भी करना चाहिए, इनका संरक्षण भी करना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कैसे इनका संरक्षण करेंगे। इनका संरक्षण हम लोग कैसे करेंगे, तो बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। बस आप सबको वीडियो में बने रहना है और हमारे एनसीईआरटी फन बाय सत्यम को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं, बस, है ना। चलिए, तो इसका प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे, बचाव कैसे करेंगे, आइए। चलो, तो यहाँ पर आप देख लीजिए ना मिट्टी क्या होती है। यहाँ पर समझ में आया आपको मिट्टी होती क्या है। अब देखिए संरक्षण कैसे करेंगे, है ना। चलो पहले अभी देख लेते हैं, क्षरण देख लेते हैं। संरक्षण को छोड़ते हैं, संरक्षण को थोड़ा और पीछे देखने वाले हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड में। लेकिन यहाँ पर क्षरण देख लें, जो इसका क्षरण हो रहा है, जो मृदा पर्दन हो रहा है ना। कैसे इसकी क्वालिटी में कमी आ रही है ना। क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता में कमी कैसे आ रही है, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं, तब इसको हम संरक्षण पर ले जाएंगे। देखिए ये एक प्राकृतिक तौर पर क्या होगा, इसकी गुणवत्ता में कमी आएगी। दूसरा मानव जनित होगा, मानव कुछ ऐसी गतिविधि करेगा जिसके कारण मिट्टी बेकार हो जाएगी। और कुछ क्या होंगे, पशु जो होंगे कुछ वो करेंगे जो मिट्टी को नाश कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये ह्यूमन फैक्टर हैं, ये मानव जनित ही होते हैं, ठीक, दोनों। चलिए आ जाओ, तो देखिए यहाँ पर देखो क्या लिखा है, लैंड स्लाइड, भूस्खलन, चट्टानों का स्खलन हो जाना, चट्टानें टूट जाना, समझ रहे हो, ये प्राकृतिक कारण हैं। और फ्लोड, बाढ़ आ जाना, जब बाढ़ आ जाएगी तब मिट्टी क्या हो जाएंगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाएंगी, अर्थात मृदा पर्दन हो जाएगा। और ये देखिए ये जो हैं ये क्या हैं, मानव जनित हैं, जैसे वन कटाव, है ना। और क्या, रसायन का प्रयोग, जो केमिकल होते हैं, केमिकल यूज, फर्टिलाइजर, ओवर ग्रेजिंग, ये सब क्या हैं, मानव जनित हैं। हाँ, ये सब मानव जनित हैं। थोड़ा आगे आइए, ये मानव द्वारा मिट्टी को नाश किया जा रहा है, बेकार किया जा रहा है। हम लोग फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, उर्वरक का प्रयोग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी पर इफेक्ट पड़ रहा है। आगे आ जाओ, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया। चलिए, कंजर्वेशन, मृदा का संरक्षण कैसे करेंगे, है ना। मृदा का बचाव कैसे करेंगे, मृदा की गुणवत्ता को बनाए रखना कैसे, कैसे बनाए रखेंगे भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि मृदा की गुणवत्ता को कैसे बनाएंगे। चलिए देखते हैं, मल्चिंग करके, समुच्चय अवरोध, जो काउंटर बैरियर उसको करके, रॉक्स डैम, टेरेस फार्मिंग और इंटर क्रॉपिंग, अंतर फसल, समझ रहे हो। तो मल्चिंग, मल्चिंग क्या होता है इसको देखते हैं, है ना। क्वालिटी ऑफ सॉइल देखिए, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ क्वालिटी कैसे इसकी बचाएंगे। चलिए आ जाइए, मल्चिंग पर आते हैं। मल्चिंग क्या होती है, मल्चिंग फार्मिंग क्या है, बोसे को भरना। जैसे आपने खेती किया और इस पर क्या किया आपने, कहीं ना कहीं यहाँ पर देखो एक पॉलीथीन को लगा दिया गया है। उसी तरीके से क्या होता है, जब पेड़ को उगाया जाता है तो यहाँ पर देखिए, देखिए थोड़ा क्या किया जाता है, भूसे को अर्थात पैरे को डाल दिया जाता है ना। पैरे को डाल दिया जाता है, इससे क्या होती है, मृदा में क्या होती है, नमी बनी रहती है। और क्या होता है, मृदा पर्दन नहीं होता है, अर्थात बहुत कम होता है, समझे। मृदा पर्दन क्या होता है, बहुत कम होता है। आगे आ जाइए, थोड़ा आइए आगे, काउंटर बैरियर, समुच्चय अवरोध। समुच्चय अवरोध क्या है, अच्छा
तो आपको फ़ोटो के माध्यम से समझ आए, बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। चलिए, ये पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। पहली बात, ये काउंटर बैरियर जब लगाया जाएगा, जहाँ पर समुद्र अवरोध जहाँ पर लगाया जाएगा, ये कहाँ पर होगा? पहाड़ों पर, ठीक है, पर्वतों पर होगा। चलिए, अवरोध की बनाने के लिए सैलों तथा पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए प्रयोग किया गया है, लेकिन हमें लग रहा है समतल ज़मीन है तो वो पहाड़ी पर किया जाता है ना? कहाँ पर? पहाड़ी पर काउंटर बैरियर लगाया जाता है। हमारे गांव में क्या बोलते हैं? इसे मेड़ बोलते हैं, ठीक है। आपके गांव में क्या बोलते हैं, आप बताइए। चलिए, अब आते हैं, हाँ, थोड़ा सा रॉक्स डैम, चट्टानी बांध, समुच्च अवरोध की भांति परंतु समतल भूमि पर। ये जैसे समुच्च अवरोध कर रहे थे वो पहाड़ी भूमि पर था, लेकिन ये समतल भूमि पर है, ठीक है। यहाँ पर भी पत्थरों से ही क्या लगाया जाएगा? ये देखिए, हाँ, तो ये फ़ोटो यहाँ पर ऐड करनी चाहिए थी, है ना? तो ये फ़ोटो यहाँ पर ऐड करनी चाहिए थी, जो हमारा रॉक्स डैम है, ठीक है। ये रॉक्स डैम के लिए सूटेबल है। आ जाओ, अब देखिए टेरेस फार्मिंग क्या होता है? सीढ़ी नुमा खेती पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। कहाँ पर होती है? पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, हिल्स रीजन्स में। खेती के लिए उपयुक्त होती है, समतल, ठीक। मृदा अपरदन कम होता है। टेरेस फार्मिंग से क्या होता है? मृदा अपरदन कम होता है, सीढ़ी नुमा होती है, तो मिट्टी का बहाव बहुत ही कम होता है, कटाव बहुत कम होता है, इससे क्वालिटी गुणवत्ता बनी रहती है, समझे? ठीक, इस तरीके से कुछ होता है। आइए यहाँ पर देखिए, ये है टेरेस फार्मिंग, ये रही टेरेस फार्मिंग। अब आते हैं इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग में कुछ मैंने लिखा है, यहाँ पर आप इसे नोट कर सकते हो। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रो इन, क्या लिखा है, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या होता है, समझ लो कि इसमें इंटर क्रॉपिंग में डिफरेंट जो फसलें होती हैं उगाई जाती हैं, है ना? डिफरेंट फसलें, एक फसल उगाई गई, दूसरी फसल काट ली गई, एक फसल उगाई गई, दूसरी फसल काट ली गई। इससे क्या होती है? मृदा की क्वालिटी बनी रहती है ना? खेती पर लोग ध्यान देते हैं, उसी कहते हैं इंटर क्रॉपिंग, ठीक। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं, ये बता दो। सच बताना, ईमानदारी से बताना कि वीडियो समझ में आई कि नहीं समझ आई। वीडियो में जो भी मैंने बताया वो आपको क्वालिटी में गुणवत्ता मिली कि नहीं मिली, क्वालिटी मिली कि नहीं? तो आई होप आपको क्वालिटी मिली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और इसी तरह हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी के साथ। हमारी एनसीईआरटी फिनिश हो गई, 8th की जियोग्राफी की। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।